नुमान एमपीए ने एनसीसीआई को जो अपना ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने मोमना इकबाल के अकाउंट में 83 लाख रुपीस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए थे। इसकी बहन जो कि रमशा हैं, जिनको आपने डांस करते हुए भी देखा होगा और जिनको आपने इस तरह से अपनी बहन के हक़ में बोलते हुए भी देखा होगा, उनके भी अकाउंट में इन्होंने 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं वो सेंड किए थे। इसके साथ साथ ये जो अपनी डिग्री कर रही थी, इनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस में भी उन्होंने 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो पे किए थे। और मैं ये भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि बहुत सारे जो अमाउंट है ये ब्लैकमेल करके स्पेशली इनकी सिस्टर ने जो है वो निकलवाई थी, जो 10,000 डॉलर्स आपको और बताइए। वो ब्लैकमेल यही करती थी ऑब्वियसली, चूंकि वो लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी तो कहती थी मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी उनके बकौल, ठीक है। लेकिन काउंटर पार्टी की तरफ से यानी कि रमशा की तरफ से भी आते हैं। इसकी एक लास्ट स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये स्टेटमेंट है कि मोमना इकबाल के मोबाइल में मेरी और उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिस पर हमें एक थर्ड पार्टी जो है वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे कि मैं ये पब्लिक कर दूंगा, मैं ये इस तरह कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो ये जो मोमना इकबाल की सिस्टर हैं, उन्होंने उसकी बिना पर मुझे कहा था कि इसको मामले को ख़त्म करवाने के लिए उस ब्लैकमेलिंग की सूरत में उन्होंने उसे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लिए थे। अच्छा। जिसमें से ये कहा जाता है, और साथ साथ ये जो है एमपीए वो ये भी इन पर ब्लेम लगाते हैं कि मोमना इकबाल मेरी वाइफ के साथ कांटेक्ट में थी, इन्हें पता था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, वो उन्हें फोर्स कर रही थी कि तुम जो है वो साकिब से तलाक लो, डिवोर्स लो और उसको छोड़ दो। इसके साथ साथ अनुमान वो कुछ इस तरह के प्रूफ्स भी एनसीसीआई को देते हैं एमपीए कि ये मेरे साथ डिफरेंट ट्रैवल्स करती रही है, पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री भी। इन्होंने बेशुमार ट्रैवल्स किए हैं जिसके सारे एक्सपेंस मैंने बियर किए हैं। अब देखें, जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो ना, कोई आपका इतना क्लोज फ्रेंड है आपकी, तो आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल कोई सस्ता तो नहीं होता, 20, 25, 30 लाख रुपए लगना तो आम सी बात होती है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह के ट्रैवल अगर कोई एमपीए वगैरह कर रहे हैं तो उनका तो करोड़ रुपया भी लग जाता होगा, जिस तरह के वो आप कह लें रेस्टोरेंट्स और फिर वो होटल्स वगैरह बुक करते होंगे। तो वहाँ पर अब आप थोड़ा सा खुद इनके हिसाब लगा लें कि अगर उन्होंने ये बात की कि साथ ट्रैवल करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये वहाँ पर बैठकर कोई सिर्फ रात को लूडो खेलते होंगे। ऑब्वियसली देवर क्लोज इनफ कि वो टाइम स्पेंड कर रहे थे और ये डायरेक्ट कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रिलेशन किस लेवल का होगा, क्योंकि ये एलिगेशन समहाउ फिर साकिब कोई भी लड़की एवं किसी भी मुंह चलते के साथ या जिसके साथ आपके रिश्ते की बात कर रहे हो उसके साथ जो है आउट ऑफ कंट्री क्या अपनी सेम कंट्री में भी एवं ट्रैवल नहीं कर लेती। वो इनके लॉयर की ही मैं बात रिपीट करूंगी कि कोई तो ऐसे बेनिफिट्स थे ना जो ये उन्हें दे रही थी और वो इन पर पैसा लुटा रहे थे। एग्जैक्टली। अभी पता क्या हो रहा है ना कि अब ये मामला थोड़ा सा करैक्टर असैसिनेशन से निकल के थोड़ा जस्टिफिकेशंस के ऊपर आ गया है, क्योंकि कल की जो मैं बात सुन रहा था ना रमशा की तरफ से, रमशा ही नाम है ना इसकी सिस्टर, हाँ, वो उसने कुछ पॉइंट तो बड़े बहरहाल वैलिड उठाए हैं जिसको मैं चाहूँगा कि मैं डिस्कस करूँ। जी, आप हाईलाइट करें। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपको याद होगा कि जब ये साकिब चदड़ के वकील की तरफ से भी बात हो रही थी कि हमारे पास ऐसे 10 गवाह मौजूद हैं और वो बड़े आप कह लें कि थर्ड पर्सन की तरफ से आएंगे, ना वो आज़ाद गवाह, हाँ, ना वो हमारे ना उनके। तो आपको पता है कि बीइंग पावरफुल हाउ इजी इट इज़ कि आप किसी को भी ख़रीद लें, जो कि हमने केस नंबर 9 ड्रामे के अंदर भी देखा था पॉइंट, ठीक है। तो एक तो इनका इशारा उस तरफ था कि भाई वो इनके अपने ही ख़रीदे हुए गवाह होंगे। एक तो उन्होंने ये काउंटर किया जो कि सोचने वाली बात है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है। दूसरी बात जो बड़ी ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्टिंग की वो ये की कि भाई ये जो इतने सारे इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि इतनी करोड़ों की गाड़ियाँ हमें दे दी और इतना कैश के ट्रांजैक्शंस हुए हैं 83 लाख ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऑब्वियसली वो आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ही की होगी, ठीक है। और अगर आपने थ्रू बैंकिंग चैनल की है तो उसके प्रूफ्स कहाँ पर हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये, जब इन्होंने प्रूफ्स मांगे ना तो वहाँ पर मेरे दिमाग में फ़ौरन से इमीडिएटली ये चीज़ आई रीच कि वो पागल तो नहीं है प्रूफ दिखाएगा, क्योंकि प्रूफ दिखाएगा तो फ़ौरन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी पता है इस बात का कि मैंने एमपीए की सीट पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पर मेरी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको मुझे फॉलो करना है। मैं किसी भी एक तो कुरानी आयात का हवाला देकर भी उसमें बताया जाता है कि आप कोई गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह कबीरा नहीं कर सकते, और ये गुनाह कबीरा में ही आता है कि आप शादीशुदा होकर
किसी दूसरी लड़की के साथ अपना कोई मरासम रखें, ठीक है, तो वो भी प्रूफ हो जाना था उससे। फिर आप इतनी सारी अगर गिफ्टिंग कर रहे हैं, करोड़ों के तहाइफ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनकम अरबों में होगी। तो वहाँ से फिर आपके ऊपर एसेट बियॉन्ड मींस जो एक इनकी टर्म है वो इसको कैच कर लेती। तो इनको बहुत अच्छे से पता है रमशा को एंड देयर लॉयर टीम के भाई अब हम इसको, अगर तो ये उस पॉइंट को ले आया बीच में कि हाँ इसने इतने गिफ्टिंग की है और इतना पैसा लगाया है, तो वाई नॉट कि हम इसको वहाँ पर हिट करें कि हाँ भैया इसके अकॉर्डिंग तो तुम डिस्क्वालीफाई होते हो, और अगर वाकई इस तरह किया तो ला के प्रूफ दिखाएगा। यानी कि वो दोनों तरफ से मरता है। अगर तो वो मोमिना इकबाल के इस हरासमेंट वाले केस को अच्छे से काउंटर करता है तो उसकी सीट जाती है, और अगर वो अच्छे से काउंटर नहीं करता तो उसकी सीट बच जाती है, वो भी बड़ी एफर्ट्स के बाद। एक और चीज़, हाँ। यहाँ पे मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँगी कि जो सारी ये जो सीन्स थे वोटिंग के, वो स्टार्ट हुए थे इलेक्शन 2023 या मे बी 2023 में इलेक्शंस हुए थे, और तब ये इनको सीट मिली थी एमपीए की। लेकिन अगर हम इन लोगों का रिलेशन देखें तो वो स्टार्ट होता है 2020 से। साकिब जो बताते हैं, और या फिर जो इनकी अपनी बहन भी बताती हैं कि ये वाहिद स्टेटमेंट है जो इन दोनों की टैली आपस में करती है, वो ये करती है कि इन दोनों का रिलेशन 2020 में बना था। तब तो ये कोई एमपीए नहीं थे। देखें मैं बताता हूँ, उस वक्त के हिसाब से इनकी सीट मिलने तक भी 3 साल होते हैं। उन 3 सालों में हो सकते हैं सब कुछ हुआ, और 2025 में ये दोनों अलग हो गए थे। इधर एक और चीज़ भी सामने आती है जो बार बार जिस चीज़ का इंकशाफ किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है एमपीए की साइड से कि ये पहले से शादीशुदा थी, ये तलाक याफ्ता थी। जब मैंने इनसे बात की मुझे पता लगा कि ये तलाक याफ्ता है, फिर मैंने बैक ऑफ किया था इस रिलेशन से। इसमें एक और चीज़ भी है ना, वो ये है कि 2023 के अंदर और 2025 के अंदर समहाउ 2 साल का फ़र्क है। अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि पिछले साल अगस्त, जैसे ये कहते हैं कि पिछले साल अगस्त से जो है ना ये आपस में इनका रब्ता ख़त्म हुआ है, तो दैट मीन्स कि अगस्त तक तो रब्ता था, और 2023 से लेकर 2025 के अगस्त तक स्टिल आपके पास 1.5-2 साल बनते हैं। तो इस 1.5-2 साल में क्या इन्होंने कोई ख़र्चा नहीं किया था? ये बात सोचने वाली है। तो ट्रांजैक्शन से तो बेसिकली यही प्रूफ होगा ना कि वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कब हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो अगर बंदा प्रूफ नहीं ना दे रहा ट्रांजैक्शंस के और उन गिफ्ट्स के, तो वो रिसेंट पास्ट में ही हुई होंगी, और उसे पता है इस बात का कि इससे मेरी पकड़ यहाँ पर हो जानी है। लिहाजा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, अब उनके वकील की पूरी कोशिश ये है कि अदालतें, आपको पता है पाकिस्तान में या तो वो सबूतों की बुनियाद पर चलती हैं या वो गवाहों की बुनियाद पर चलती हैं। तो ये लोग गवाहों वाली गेम खेलेंगे, और उसके अंदर ये ऐसे ऐसे गवाह पेश अगर करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें अदालत को ये इस चीज़ का यकीन दिला देते हैं कि हाँ भाई वाकई मोमिना इकबाल जो है वो गिल्टी है और उसका करैक्टर बुरा है, तो वहाँ पर केस थोड़ा सा साकिब चदड़ के हक़ में जाएगा। अदरवाइज़ जो मैं समझ रहा हूँ ना वो ये है कि साकिब मोमिना इकबाल की जो लॉयर है उसकी बहन, वो बजाते खुद वकील तो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, उसका भी आगे से सीनियर है जिसको वो लेकर आई थी इस टाइम, बट वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गए हैं इस पॉइंट पर कि वो अब इसकी अपना भी एक पॉइंट उन्होंने खुद दे दिया। हाँ, अपना भी पॉइंट एक उन्होंने खुद दे दिया है। गिफ्टिंग जो ऑब्वियसली, अब वो देखें बात बड़ी सिंपल सी है, अब इंसान से गलती तो होती है। अब अगर वो करोड़ों के गिफ्ट देता था और ये बाद में अगर उसको घास नहीं डाल रही है, इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बना किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद साकिब चद्दड़ ने भी कोई इस तरह की बात की हो, जान की धमकी की या वटेवर, जिसके बाद जिसको कैश कर रहे हैं लोग अभी तक, और जिसकी ही बेस पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है NCCIA ने भी प्रॉपर अब FIR जो है वो दर्ज की है, जिसको ये लोग बड़ा कैश कर रहे हैं कि देखो हम लोगों ने FIR जो है वो दर्ज करा ली है और हम इससे साबित होता है कि हम लोग राइट पे हैं। इसके साथ ही नुमान यहाँ पे कुछ शॉकिंग चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है? तो वो पहली चीज़ ये है कि आप अगर ये वीडियो देखें, जो वीडियो देखे मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कैसे ये अपने जो है इसका बनते हैं, जीजू बनता है या क्या बनता है, इसके हस्बैंड का, इसकी वाइफ, इसकी बहन का हस्बैंड, और ये कैसे उसका हाथ पकड़कर चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। देखिए ऑड हरकतें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शादी पे क्या काम इन्होंने हरकतें की हैं। जो डांस वाला पॉइंट था, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी यार। ठीक है, आप भले बेशक इतने बोल्ड हो, आप बेली न्यूड करके डांस करते हो, अपनी प्राइवेट पार्टीज़ करते हो, व्हाटएवर,
बट दिस वॉज नॉट द परफेक्ट मोमेंट टू डू ऑल दिस शिट। शादी वाला पॉइंट भी मैं आपको भी अच्छे से क्लियर करती हूँ और वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी वाइफ ने ये चीज नहीं वो कबूल करेगी कि उसका हस्बैंड, उसकी अपनी ही चाहे बहन है, उसका हाथ इतना टाइटली पकड़कर ऐसे पूरे कोर्ट में घूम रहा हो जैसे ना उसकी वाइफ हो। देखो ये खुद एक लॉयर है, इसका पूरा दिन ही इन्हीं कोर्ट कचहरियों में गुजरते, ये कोई चुन्नी मुन्नी काकी तो है नहीं जो कोर्ट में आती घूम जाएगी, ये तो आधा मर्द है, ठीक है ना। मर्दों में रहने वाली औरत आधा मर्द बन चुकी होती है, उसको पता होता है कि कैसे यार लड़कों को, आदमियों को हमने हैंडल करना है। तो ये सीन बिल्कुल ही फजूल था जहाँ पे ये चुन्नी मुन्नी काकी बन के उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। हाँ, इसका ये थोड़ा सा हक नहीं बनता था, ठीक है। हाँ। देखो जब अरूब डक्की का हाथ पकड़ के निकलती ना तो इट मेक सेंस कि वो उसकी वाइफ। अब डक्की ने जो है सिस्टोलॉजी की इकरा कवल उसका हाथ इतना टाइटली पकड़ा और वो पूरे कोर्ट में ऐसे घूम रहा हो, आप लोगों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और हर वाइफ को बुरा लगेगा कि यार उसके हस्बैंड ने किसी गैर लड़की हो, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना, उसका हाथ इतना टाइटली होल्ड किया हो। डक्की ने अरूब की सिस्टर का हाथ पकड़ा हो। हाँ, वो भी तो इन्फ्लुएंसर ही वो है भी ना। इन्फ्लुएंसर अगर ही है। सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर उसने उसको, चाहे वो लॉयर भी हो, अगर उसका हाथ पकड़ा हो कितना बुरा लगेगा। वाइफ का तो दिल करता है वहीं चप्पल निकालूं ना तो पहले मैं इन दोनों को पीटूं। हाँ, तो ये चीज थोड़ी सी और थी, इनफैक्ट बहुत ही और थी, बहुत ज्यादा और तो थी। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा नुमान एक और चीज, हमने जो है मोमना इकबाल को वाज़िया तौर पे इस रील में स्मोकिंग करते देखा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ये AI से जनरेटेड है, बट हमने बाकायदा तौर पे ये एक वीडियो निकाली है और हमें तो ये रियल लग रही है भाई। आप इसमें देखें कि जैसे ही वो सिगरेट सामने आती है और कैमरा सामने आता है, हाँ, तो वो सिगरेट साइड पे कर लेती है, छुपा लेती लेती है, तो प्रिटी मच लुक्स लाइक रियल, बट कुछ भी हो सकता है भाई। अब नुमान अगर मैं आपको इस शादी का मोस्ट शॉकिंग पॉइंट बताऊं, वो भी बताने से पहले एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसकी बहन जो है ये बात करती है कि भाई यहाँ तो बड़ी पर्सनालिटीज़ आई थी, बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा एक एक्टर आया था, इस बंदी ने उस हक में दिखा दी थी। इसके साथ साथ अनुमान ये जो भी आपने शादी के इतने ये इवेंट्स देखे और इसकी बहन नाच नाच कर जहाँ पर पागल हो रही थी, आपको पता है वो जस्ट निकाह था। अच्छा, उधर इस मोहतरमा की रुखसती नहीं हुई, इन मोहतरमा की रुखसती है नवंबर में। नवंबर दिसंबर में रुखसती है, तो ये इतना रोना पिटना और ये सब कुछ। और इसकी बहन यहाँ पे ये देखिए क्या कहती है कि ये एक सिर्फ डिनर था, एक डिनर पार्टी थी। नहीं, आई थिंक दिस इज रिडिकुलस। बस मैं तो सिर्फ इसमें यही कहूँगा। तो और हाँ, देखें, हमने उस चीज़ को बड़ा अजीब हमें फ़ील हुआ था, बल्कि बहुत सारे लोगों को फ़ील हुआ था कि मोमना का वो जो उस एक्टर को जिस तरह से हक करना नहीं बनता था, ठीक है ना। कुछ आपके लिमिट्स होते हैं यार, बेशक आप जितने मर्जी मॉडर्न हो, आप एक्टर हो, व्हाटएवर, बट स्टिल देयर आर सम लिमिट्स टू डू दीज शिट्स। खैर, कोई एक्टर मुझे तो और नज़र नहीं आया, बस बाकी सब रैंडम लोग ही और कोई इस तरह से अभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि इसका जो सीधा केस चल रहा है ना, वो चल ही गवर्नमेंट के साथ रहा है। हाँ। तो जब भी जिस भी चीज़ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए ना, उस चीज़ से ये जो एक्टर और एक्ट्रेस लोग होते हैं ये बड़ा भागते हैं। इनफैक्ट ये हर बंदा भागता है कि यार कहीं इस चक्की में हम भी ना पीछे जाए, हमारा पूरा करियर पड़ा है। हाँ। अभी हमें नहीं पता कि इधर MPA का करियर तबाह होता है या मोमना का होता है, होना किसी एक बंदे का करियर तबाह ज़रूर है। यस, लेकिन बहरहाल अभी तो केस 50-50 है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नवंबर दिसंबर तक मोमना किसी ड्रामे में भी देखने को ना मिले। यस, कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स सी क्या होगा। ये है हमारे इसके ऊपर तासुरात, फीडबैक आपका क्या है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 284। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।